नमस्कार। मैं तुंदे वास्ते अपने पिता दी फिर एक पुरानी कहानी लेके आया। ये कहानी सानू ये सिखाती है कि जिसले इंसान मरी जाता है तो उसदे बाद उसदा दसवां बारखी चवरी कैली की जाती है। एक बारी कोई बादशाह है वो अपने घर कला के निकली पिया शिकार कर तो उन्हें एक अपने कने तीर कमान ले लिया तो एक तलवार ले ली। उन्हें सोचा कि अगर मैं दूरा शिकार करना होगा तो मैं तीर कमान कन्नै कर लगा, तो अगर कोई जानवर ने लागे ना मेरे ऊपर हमला किया तो मैं तलवार कन्नै अपना बचाव कर लगा। वो जी चलता चलता अपनी बादशाही को काफ़ी दूर अगे निकली गया तो अगे कोई दूई बादशाही के लागे लागे जाए पुजे। उत्थे एक नदी है तो नदी के किनारे किनारे बादशाह जा रहा है तो उधर ओगड़े शहर की कोई कुड़ी उस नदी पर स्नान करने वास्ते आ रही। इधर राजा जा रहा है उधर वो कुड़ी आ रही तो कुड़ी जिसले राजे के कोल पुजी तो राजा उसी तकिए तो शिकार करना भुल गया। उसी चेता भुल गया कि मैं घर किहड़े कामां वास्ते निकलिया हूँ, क्योंकि कुड़ी बड़ी खूबसूरत है। राजा ने दिल च सोचा कि अगर एक कुड़ी मेरी राणी बन जाए, मेरे कने ब्याह कराई ले तो फिर गल बनती है। खैर राजा घोड़े पर उतरिया, कुड़ी कने ले पिया गलबात कर। पहले उसका नाम पूछया, फिर उसके शहर का नाम पूछया, फिर उसके माता पिता के बारे में जानकारी की। ये सारिया गल्लां करने के बाद राजा कुड़ी की लगा आखण कि मैं तेरे कने ब्याह करना चाहना, तो भी मैं अपनी राणी बनाना चाहना। अगर तेरी इजाजत होए तो मैं तेरे माता पिता को तेरा हथ मंग लेना, मैं राजा हाँ, मिगी ना थोड़ी लगना करना। तो कुड़ी हसन लगी पी। कुड़ी लगी आखन कि रिश्ते तो मिगी बड़े आए पर मेरी एक शर्त है, जेड़ा मेरी शर्त पूरी कर मैं उहदे कन्नै ब्याह कराना। और राजा लगा दिल सोचन कि मैं बादशाह, मैं राजा, मेरे को पैसे की कोई कमी है नहीं। केड़ा काम है जो पैसे कने नहीं होंदा और केड़ी ऐसी चीज़ है जी पैसे कने नहीं खरीदी जा सकती, तो मैं ये शर्त पूरी करी ओड़गा तो ये कने ब्याह करे लगा। राज ने सारिया गल्लां दिल च सोचिए तो कुड़ी लगा पुछन, पर दस तेरी शर्त क्या है। वो कुड़ी लगी उसी आखन कि मिगी सवेरे 4 बजे कोई मरदावी आवाज़ आती है रोने की, बुरी तरह रोंदा है। कन्ने आखदा मैं कीता ही मैं पालिया, ना कोई करियो तो ना कोई भरियो। ये आवाज़ मिगी सौने नहीं दिंदी, इस आवाज़ को मैं बड़ी तंग हाँ। तो ये आवाज़ कुत्थों आती है? वो इंसान सवेरे 4 बजे कैली रोंदा है, क्योंकि सवेरे 4 बजे तो भगवान का नाम लिया जाता, भजन बाणी की जाती है तो वह रोंदा है। ये आवाज़ कुत्थों आती है? और वो इंसान इन्ना दुखी कह लिया जेड़ा सवेरे 4 बजे रोंदा है। जेड़ा मिगी इस आवाज़ का पता करिए देख कि ये आवाज़ कुत्थों आती है तो मैं उहदे कन्नै ब्याह कराना। राजा कुड़ी पर मौत हो गई। राजा लगा कुड़ी आखन कि तू ओगड़ी दिशा उंगल खड़ी कर जिधर तुगी आवाज़ आती है तो मैं उधर जरूर जागा, भावें अगे जाइए मरी के जागा। तो कुड़ी ने लहंदे वाल उंगल खड़ी की कि मिगी इधर आवाज़ आती है। लहंदा हुंदा जेड़ी दिशा दे सूरज डुबदा ना उस दिशा की आखना लहंदा। जिसले कुड़ी ने लहंदे वाल उंगल खड़ी की तो राजे ने सोचा कि हुण वापस के जाना, हुण अगे के चलो। राजे ने से उत्थों ओगड़ी दिशा घोड़ा दड़वाई लिया तो कुड़ी ने स्नान किया तो अपने घर चली गई। राजे ने उत्थों ज्यों घोड़ा दड़वाया, ज्यों दड़वाया, अगे दूर एक दियावान जंगल है, बड़ा बड़ा जंगल है, तो उहदे किनारे किनारे राजा जा रहा है। अगे राजे ने कह तकिया कि एक जंगल बिचा चिट्टा सप लहू लुहान होएदा बुरी तरह, तो राजे दे अगे अगे ले पिया दौड़। जंगल च निकली तो राजे दे अगे अगे ले पिया दौड़, तो उहदे पिछे काला सप चढ़दा। राजे ने सोचा पर एक काले सप्पा ने चिट्टे सप्पा की जख्मी किया बुरी तरह और इसी मारने वास्ते दे पिछे चढ़ेदा, तो वह बेचारा अपनी जान बचा रहा। राजे ने जिले सीन तकिया, राजे ने अपना तीर कमान कस्या, तीर मारिया तो काले सप्पा की मारी उड़िया।
जिसले काला सप मरी गया तो चिट्टे सप्पा ने अपना रूप बिटाया, अपना भेस चेंज किया ते इंसान बनी तो राजे अगे खड़ा ही है। आखना राजा जी तुहें मेरी जान बचाई है, मिगी नवा जीवन दान दिता है, ते ये मैं तुंदा अदिया कियां मकाना। राजा लगा उसी आखन कि पहले मिगी तू ये गल दस कि तू कैली मारना चाहता है। वो सप जो बंदा बनता ही वो लगा राजा की गल सुना। आखन लगा कि मेरी जनानी रुसीए प्योके चली गई तो उन्होंने उत्थे जाइए मेरे बारे च अपने माँ प्यो की अपने भराएं की पता नहीं के उल्टियां सीधियां पट्टियां पढ़ाई उड़ियां ही के बकाई उड़दा ही। तो मैं 1 महीने बाद उसी लैन गया तो मैं दूसरे दरवाजे पर पुजा तो ये जिहड़ा काला सप तोहे मारिया ये मेरा बड़ा साला ही और बड़ा गुस्से वाला है। तो इन जिसले मिगी दरवाजे पर हाली तक्या कि मिगी मारन पे गया, मिगी लहू लुहान करी उड़िया। तो हुण मिगी चित्त मारने पिछे मेरे मगर चढ़े रहे, मैं अपनी जान बचाई नट्ठा रहा तो तुहें इसी मारिया तो मेरी जान छुटी है, मैं यानी कि बची गया। राजा कहना अच्छा। फिर वो सप जो बंदा बनता है फिर वो सप लगा उसी गल पूछना राजा पर राजा जी तुस में मिगी बड़े परेशान लगा दो, तुंदा रंग भी उड्डे दा ते तुस जंगलों के कंढे कंढे जा दे हो, अगे है कि छड़ा जंगल है, तुस जा दे कुत्थे हो, तुसें की परेशानी। वो राजा लगा उसी गल सुना। राजा लगा आखन कि मैं घरा निकले हाँ शिकार कर ते अगे एक नदी के किनारे मिगी कुड़ी मिली तो कुड़ी बड़ी सोहनी बड़ी खूबसूरत थी। मैं उसी आख्या कि मैं तेरे कन्नै ब्याह कराना चाहना तो वो लगी आखन कि मैं ब्याह उहदे कन्नै कराना, मेरी एक शर्त है, जेड़ा इंसान मेरी शर्त पूरी करेगा मैं उहदे कन्नै ब्याह कराना। तो मैं सोचा मैं बादशाह मैं राजा, मैं पैसे कन्नै केड़ा काम नहीं हुंदा, केड़ी चीज़ है जिहड़ी पैसे कन्नै नहीं खरीदी जा सकती, तो मैं इहदी शर्त पूरी करी ओड़ना। ये मैं सारियां गल्लां दिल च सोची मैं कुड़ी आख्या दस तेरी शर्त की है। तो कुड़ी लगे मिगी आखन कि मिगी सवेरे 4 बजे कोई मरदावी आवाज़ आती है, बुरी तरह रोंदा है, करलांदा कन्ने आखदा मैं कीता ही मैं पालिया, ना कोई करियो तो ना कोई भरियो। मैं उस आवाज़ का पता करने वास्ते जा रहा। वो सप लगा उसी आखन राजे की पर राजा जी तुस सारी जिंदगी इस धरती पर फिरते रहोगे हो तो तुसेंगी उस आवाज़ का नहीं पता लगना, तो हूँ तुसें मेरी जान बचाई है, मेरे पे एहसान किया तुसें, हूँ मैं तुसेंगी उस आवाज़ तक जरूर ले जागा। मैं उड्डने वाला घोड़ा बनी जाना तो तुस मेरे पे सवार हो जाओ तो मैं तुसेंगी उत्थे ले जाना जिथों आवाज़ आती है। राजा कहूँगा चलो ठीक है। वो बंदा जी घोड़ा बन गया, उड्डने वाला घोड़ा बन गया तो राजा वो पर सवार हो गया। वो घोड़े ने ज्यों डुआया ले गया सुरगापुरी च कब्रिस्तान च, उत्थे जाए तुआरिया। जिसले उत्थे तुआरिया तो घोड़ा फिर इंसान बनया तो राजे की लगा आखन पर राजा जी इथों तुंदे सवाल का जवाब मिलना जे, ते ए लो मेरी एक दुम का बाल, ते जिसले तुसेंगी मेरी जरूरत पौग ये बाल दिखाओ तो मैं तुंदे कोल हाजिर हो सका। राजा आखना ठीक है। घोड़ा जी उतों फिर धरती पर आ गया तो राजा उत्थे कब्रिस्तान च कल्ला रह गया, ना कोई अगे तो ना पिछे, जाए कुत्थे बगानी जगह पता कख नहीं। राज ने जी अगे पिछे फिरते 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 एक मरूचड़ तक्या, सरूट का मरूचड़ ही बड़ा बड़ा वो पिछे जाइए बह गया। जिले वो पिछे बह गया जाइए तो उसी एक रोने की आवाज आए, करलाने की आवाज आए। राजा अगे पिछे तके फिर कौन रोआ था, कुत्थों आवाज आ रही है। फिर जिले उन्हें कंटैल आइए सुनिया ना तो उसी एक कबर च आवाज आ रही, एक बखरी कली कबर ही उतों रोने की आवाज आ रही। राजा ने दिल से सोचा कि यह आवाज़ है जी कुड़ी तक जाती है। ये राजा मरूचड़ के पिछे बेहिए ये सारिया गल्लां सोचा। फिर राजा ने थोड़ी देर बाद कह तक्या कि उपरा कुछ आदमी आए 2-4, उन्हें झाड़ू ले बड़ी सोहनी सफाई की कब्रिस्तान च, बड़ी सोहनी जगह बनाई सोती साथी।
फिर थोड़ी देर हुई, उपर दरियां आईयां, दरियां बिछ गईयां, सोने के टेबल लगी गए, सोने दीयां कुर्सियां लगी गईयां, चांदी के थालों 'च बड़े बड़े सोहने पकवान आई गए सुरगापुरी के, टेबलें पर लगे गए, तो एक थाल वध लगी गया, जिन्ने पहले लगते ही थाल वो एक थाल वध लगी गया। ये राजा सब कुछ मरूचड़ के पिछे बईए तक्का। फिर जो रोटी रट्टी लगी गई टेबलें पर, तो थोड़ी देर हुई तो 10-12 कबरां एक सैड पर कट्ठियां गए, वो फटियां, उनके च बड़े सोहने बंदे निकले, आनिए तो सोने की कुर्सी पर बह गए। तो जिसले रोटी लगे खान, तो उनके एक समझदार आदमी वो लगा आखन, भाई हाली रोटी नहीं खाओ, ये एक थाल अज रोटी का वाधा आया, तो इतने साढ़े जो कोई बंदा आएगा जे, कोई एक मेहमान होर जो कोई आएगा, तो उसी तुप्पो पहले। वो जी 2 बंदे ले गए तुप्पन, चढ़ी गए तुप्पन, अगे पिछे तुपते तुपते जाई तक मरूचड़ के पिछे वो राजा बैठेगा। तो राज ने जिले 2 बंदे तक राजा डरी गया। राजा ने सोचा वो आई मेरी शाम तक, इन्हें आखना तू कौन है भाई, तू इतने कियां आई है, तू कोदे कोल आया, बेवाक भी हर जगह। वो जी वो बंदे राजे के हाथ जोड़िए खड़ो गए, आखन गए महाराज चलो रोटी लगी दी है तो रोटी खाओ गए। राजा भी चुप चबीते उनके कन्ने उठ्या ते चली गया, जाइए तो सोने की कुर्सी पर बह गया, उनके कन्ने बहिए रोटी रोटी वो भी लगे पे खान, तो राजा भी लग पिया खान। ना राजे ने उनके कन्ने कोई गल की, तो ना उन्हें कोई राजे कन्ने गल की, क्योंकि बाक भी तो है नहीं। खैर उन्हें सारे रोटी रट्टी खाधी, तो सारे उठते अपनी अपनी कबरें में चली गए। तो राजा उठ्या तो अपने फिर मरूचड़ पिछे आने बह गया, तो उतों थाल भी उड्डी गए, टेबल भी उड्डी गए, कुर्सियां भी उड्डी गई, दरियां भी उड्डी गई। राजा मरूचड़ पिछे बहिए तके, पर यह समान आया कुत्थों तो गया कुत्थों, कुछ समझ नहीं आया। वो मरूचड़ पिछे बैठे दे कोई 10-15 मिनट होए, तो जिहड़ी कबर विच उसी आवाज आ रही ना, वखरी कबर ही, जिथों ने रोने की आवाज पहले सुनी, फिर वो कबर फटी। जिसले कबर फटी तो 2 जामदूत बड़िया बड़िया मूछां रखी दियां ते ओ जी आनी कबर कोल खड़ोते, उन्हें लत्ते फड़िए पहले बंदे की कढ़िया न बाहर कढ़िए, चंगी तौणी लाई, चंगा पेंजा फेरिया, फिर मारदे उन्हें उत्थे लिया जिथे पहले राजे ने रोटी खाधी। जिले मारदे उस जगह पर लिया, तो इन चिर 2 बड़े बड़िया मूछियां ने जामदूत उन्हें दी बड़े बड़े थाल चुके दे, लिद्दे दे भरे दे चुक उत्थे आनी रखे दे, वो 4 जने पे थे, वो पाई ले पे लिद्द खा लिद्द, ओढ़ आए बकरे आखे वो मैं कीता ही मैं पा लिया, ना कोई करे तो ना कोई भरे। ये सारा सीन राजा वो मरूचड़ के पिछे बहिए तक्का दा। राजा ने सोचा पर यही आवाज है जी कुड़ी तक जा रही है। फिर राजे के दिल च आया कि क्यों नहीं मैं जामदूत कन्नै गल करा, कि इस आदमी कन्नै मैं कोई 2-4 गल्लां करना चाहना। तो राजा दिल च डरे भी, पर जामदूत ने कोई सोचना समझना थोड़ी है, इन्हें हो सकता मिगी भी कुट्टी गल, तू दस तू कौन उन्हें कन्नै गल करने वाला, तू कुत्थों आई है। लेकिन फिर भी राजे का बड़ा दिल होंदा, राजे आई मैं डरदे नहीं। राजे ने जी हिम्मत बनाई, उठ्या गया पुले पुले पैरे, डरदा डरदा, तो जामदूत अगे हथ जोड़िए खड़ोई गया। ये जामदूत ही लगा राजा आखना कि महाराज अगर तुंदी इजाजत होए, तुंदी मेहरबानी होए, तो यह जूसी तुस लिद्द खिला दिओ, इस आदमी कन्नै मैं कोई 2-4 गल्लां करना चाहना। वो जामदूत आखन कर ले, सानू क्या टेंशन है, हसना बेट जाने, कर ला तू जी गल करनी। वो 4 जामदूत एक सैड पर होइए ते बह गए, थोड़ी दूर ही। जिसले थोड़ी दूर हो जामदूत बह गए, तो राजा वो आदमी को बह गया, उसे लगा आखन भाई थोड़ी देर पहले मैं इत्थे रोटी खाधी है बड़ी सोहनी, सारे रोटी खाधी है, एक कबरें अंदर फटियां, उन्हें भी रोटी खाधी है, मैं भी खाधी है,
ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਕਰਲਾ ਦਾ ਤੇ ਕਰਲਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਆਖਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 2 ਸੁਰਾਖ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੇਕ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਆਖਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿੱਧ ਗਲੀ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖਦਾ ਲਿੱਧ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਲਗਾ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਦਾਗਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕਰੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਹੀ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਏ ਗਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ। बेचारे भुखे रोटी ले हुए मंगन, तो सिपाही सारे मेरे पास डरते हैं क्योंकि मेरा आर्डर बढ़ सकते हैं कि रोटी दान नहीं करना जो मर्जी हो जाए। वो सारे सिपाही आपस में गिट मिट किया, आपस में सलाह सूत्र की। मेरे को चोरी जहाज में जो लंगर बनता है रोटी चुकी तो उन्हें वो गरीबी नहीं जुड़ी। तो थोड़े देर बाद गल उड़ती 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 मिगी पता लगी गया, पर मेरे जहाज बच्चा रोटी सिपाही गरीबी की जुड़ी बाहर। मिगी गुस्सा ही गया, मैं गुस्से से जो रोटी बंद करी ओड़ी जहाजा च, ते जहाजा विच मैं घोड़े के खच्चर ही लदी दियां ते मैं उन्हें ये लिद्द खिलाई। मैं कहा खाओ लिद्द, तुसीं रोटी नहीं देनी, तुसीं लिद्द देनी। मैं जिसले बदबदी लिद्द खिलाई ते उत्थों जहाज मोड़िया ते मैं दूए शहर च चलिया ते समुद्र के विचकार जी वो जहाज जिहड़ा गर्क हो गया, डुबी गया। सारे के मरी गए। जिसले सारे मरी गए तो हुण जुने तेरे कने रोटी खाधी है, सोने की कुर्सियों पर बहिए, जुने इन्ने सोहने पकवान खाते ने, ते वो सारे मेरे सिपाही ने, ते ये मैं लिद्द खाना, मैं वो सौदागर हाँ। राजा उसी लगा आखन पर यदा कोई हल भी है, कोई ऐसा हल जो कन्ने तुगी रोटी मिले। वो सौदागर लगा आखन भाई हल तो है पर यह बड़ा औखा है, कुहा वास्ते कौन इन्ना करता। लेकिन राजे की अपना लालच ही, उन्होंने कुड़ी ने ब्याह कराना है। राजा लगा उसे आखन कि तू मेरी हल दस, मैं जरूर कोशिश करगा कि तुगी रोटी मिल जाए, मेरी हल दस। वो सौदागर लगा राजे की आखन कि मैं अपने मकाना की अगली कंधा दे हेठ अगली नींह च 2 देगां दब्बी दियां पैसे दियां अपनी कमाई च। देगां हुंदियां ने जिहड़ियां ब्याह विच सगले च रोटी बनांदे ना, सगले की आखदे ने देग। वो 2 देगां मैं दब्बी दियां पैसे दियां। वो कोई मेरा पैसा जमीन च पुट्टे ते उस पैसे का लंगर लवाए, जग भंडारा करे, ते फिर मेरी रोटी मिल सकती है, नहीं तो इयां कोई चांस नहीं। राजा उसे लगा पुछन कोई तेरा अगे पिछे कोई रिश्तेदार। वो सौदागर लगा आखन भाई मेरे एक कुड़ी दे मुंडा है, जदों मैं मरी गया हुण पता नहीं वो है ना या नहीं, कुत्थे ना नहीं कोई पता नहीं। वो सौदागर उसे अपना शहर शोर दस्या पूरा। इन जने जमदूत आए गए, जमदूत लगे आखन भाई तुहाडा मिलना टाइम खत्म हो गया। राजा कहना चलो ठीक है ले जाओ। वो जमदूत ने वो सौदागर की फड़िया ते वो कब्र दे विच छड्डी उड़िया ते कब्र फिर बंद हो गई। ते राजे ने वो घोड़े का बाल दिखाया ते वो घोड़ा बंदा बनी वो देख फिर हाथ जोड़ी खड़ोई गया। आखना राजा ही हुक्म करो। राजा उस आदमी की लगा आखना कि तू मिगी ये सौदागर ते शहर ले जा। वो बंदा फिर घोड़ा बनया, राजा दे पर सवार होया
ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਉਂ ਡਵਾਇਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਜਾਣੀ ਤੇ ਦਵਾਰੀ ਉੜਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋ ਮੇਰਾ ਦੁੰਬ ਦਾ ਬਾਲ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੇ ਇਹ ਬਾਲ ਤਖਾਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਗਾ। ਰਾਜਾ ਆਖਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਚਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ लगे पे शहरा च पुछन सौदागर का घर जूसी पूछे वह फिट करे आखनो किड़े चंद्रे बंदे ना ले ले जोतर जाए गलिए च पूछे बाजार च पूछे सौदागर का नाम लिए कोई राजी नहीं। आखनो बड़ा जालम बंदा है, शुगर किया कोई गंद मुक्का साढ़े इलाके का। खैर राजा पुछता अगे एक पिपल का बूटा है तो ਉਹਦੇ ਹੇਠ कुछ बंदे ही बैठे थे। 12 टैन खेडा दे गप्पा ला दे कुछ भी ला लो। वो राज ने जो जाई उन्हें पूछा कि इत्थे कोई फलाने सौदागर का घर है। वो आखना किहड़े चंदरे बंदे ना ले ले अज सानू घर रोटी भी नहीं मिलनी। वो बंदा भी बड़ा जालम है। उनदे च एक समझदार बंदा है। वो लगा अपना तुहें के लगे वो चंगा ही या माड़ा है। उन बेचारे ने उसका घर पूछया उसी उसका घर दसो। हो ही सकता सौदागर ने वो कन्ने कोई नेकी की तो जो बेचारा पूछा था इन्नी मेहनत करनी तो तुस उसका घर दसो एवं अपने गोगे गाई जाते हो। उन्हें जी उसका घर दसा कि इधरे जा उधरे जा उत्थे उसका घर है। राजा बेचारा वह चल के गया तो सौदागर के घर को जाए पुजा जिन्हें उन्हें सौदागर का घर तक तो खोला बनी गया। बेड़े के कुड़ी तो मुड़ा बैठे थे फटे के कपड़े पाए थे। एक निक्का जिहा कमरू ही तरपाल कन्ने बन्ने दा काई काने कन्ने बन्ने दा इयां गुजारा कीते। राजे की उसका घर तक बड़ा तरस आया। राजा बेड़े गया वो बच्चे को बह गया जी उन्हें लगा आखन कि बेटा मैं तुंदा चाचा लगना, तुंदा पिता मेरा दोस्त ही, मेरा बड़ा पक्का यार ही तो मैं इं अगले शहर च कोई काम आए दा हाँ तो मैं सोचना चलो मिलते जाना। तो न्याणे बेचारे रोन लग पे आखन जी वो चरोकड़ का पूरा ही अस निक्के निक्के हाँ सानू तो लोकें पालिया सानू ये भी नहीं पता कौन का पूरा है। तो राज ने भी अफसोस जाहिर किया पर मिगी तो पता नहीं मिगी हुण पता लगा। और राजा फिर उत्ते उनके को ले गया रोन। वो चाचा लग पे आखन तो भाग भी होगी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन शैल आप घुली मिल गए। राज ने सोचा कि अगर मैं इं देगा पुटना तो बाहरली दीवार भी सारी ढट्ठी दी लोगों दी झांकियां पई दियां ने तो अल्ली पई जानी भी पैसा निकले तो पूरे शहर च कंजर खेड़ पई जानी एगड़े पैसे। तो वो इन्हें पहले दीवार दिती जाए। राज ने मुड़े कन्ने कीती गल पर बेटा ये बेड़े झांकियां मारते हैं लोग चंगी गल नहीं तो चलो दीवार के देई उड़ते। मुड़ा आखा चलो ठीक है जी। उन्हें जी मिट्टी की घाणी बनाई तो वह कुड़ी भी करने लगी तो उन्हें मकाना की बाउंड्री की पूरी दीवार दी उच्ची करी एक दरवाजा ला लिया। फिर बेड़े को हदी झांकी नहीं बजती अपने बेड़े जो मर्जी बंदा करे फिर वह पढ़ता गंदा। फिर कोई दिन 10 निकले फिर राजा लगा मुड़े आखन कि बेटा चलो एक कमरा बनाया चाहे निक्का जिहा ये जो बरखा बुरखा आए तो इन्हें चौं लाई पाना तो मुश्किल हो बड़ा तो कमरा बनाने मुड़ा कहना चाचा चलो ठीक। वो जी राजे ने 2 कईयां लिया एक मुड़े दी एक आपे ली आपे उधर लगी पिया नींह कड्ढन जुधर देगां दब्बियां तो मुड़े दूए पासे लाई लिया। वो जिले राजा नींह करते कोई 1 फुट हेठ गया या 2 फुट गया वो कई आन देग भी बची गया। राजा खुश हो गया बोलिया भाई मिल गया देगा निकल गया पैसा। राज ने जी दोए जड़ियां देगां ना दोए सगले पैसे दे भरे दे बाहर कड्ढे जिले बाहर रखे तो राजा बह गया मुड़े को उसी आखूंगा बेटा तुंदी दौलत है तो मैं तेरे पिता का कोई जग भंडारा करी होना लोगों रोटी खिलाई होना कोई नां की
क्योंकि जिਉਂਦਾ पूरा होएदा ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੀ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਗਲ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਆਖਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁੰਦਾ ਤੋਹੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋਹੇ ਲੱਭੈ ਤੇ ਤੁੰਦਾ ਕਹੇ ਤੋਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਮ ਕਰਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਖਣਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਖਣਾ ਬੇਟੀ मैं ये दस कि ये एक सगला ये दौलत तेरी है तेरे पिता दी है तेरी है ते मैं तेरे पिता का जग भंडारा करना लोकें रोटी खिलानी ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸੇ ਸੁਰਾਖੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਸੇ ਸੇਕ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਲਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਲੇ ਕਰਲਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੋਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਿਓ जिसले कुड़ी की इको आवाज आती तो एक बंद हो गई ना रोने वाली तो कुड़ी ने हिसाब ला लिया पर उन्हें रोने की आवाज है नहीं आती वो बंदा उत्थे जाई पुजया बंदा ठिकाने पुज गया वो कुड़ी की महसूस हुई उधर क्योंकि उसी रोने की आवाज आना बंद हुई खैर राजे ने क्या किया कि फिर बाद च कुड़ी मनी गई कुड़ी ने भी आखना चाचा करो जियां तुसें करना वो राजा ने क्या किया कि सौदागर के नाम है कि जागर चाह दिता बड़ा बड़ा भंडारा लाया दूर दूर तक टंडोरा फिर दिता कि फलाने सौदागर का जी 10वां है वो 10वां नाम रखिए तो उन्होंने नाम का जग किया फिर थोड़े दिन होए फिर उन्हें जागर चाह दिता ये जी सौदागर की बारखी है जी बारखी ना रखी तो फिर खुला लंगर लाया खिलाई लोगों रोटी लोग तरीफा करना भाई ये कन्नै चंगी कोई सौदागर ने नेकी की रही देख बेचारा वो नाम के जग भंडारे करा वो नाम का 10वां भी इन्हें किया बारख भी की फिर थोड़े दिन तो उन्हें एक होर जागर चाह दिता त्रीजा जागर चाह दिता जी सौदागर की चवरी है फिर खुला लंगर लाया दूर दूर तक लोगों रोटी खिलाई जिले 3 जग किते दे उपर सौदागर की रोटी मिलना स्टार्ट हुई जिले रोटी मिलना स्टार्ट हुई तो राज ने फिर बच्चे भी ब्याया कुड़ी की भी ब्याया मुड़े की भी ब्याया फिर उन्हें लगा आखने कि मैं अपने शहर जाना अपने घर जाना मैं फिर कुछ चक्कर मार का हूँ मेरी आज्ञा दो कि मैं जाना बच्चे आखन चलो ठीक है जी जियां चाचा तो ठीक समझते राज ने जी उनके को आज्ञा ली उनके को बेदे होया तो वो शहर के बाहर गया जिले तो बाहर जी लगा सोचना पर हूँ मैं सौदागर के नाम के 3 जग किए हूँ मैं एक बार उपर जाइए तक्का तो सही पर क्या उसे रोटी मिला दी है कि नहीं मिला दी उन्होंने फिर घोड़े का बाल दिखाया तो घोड़ा इंसान बनी उसके हथ जोड़िए खड़ो गया आखना राजा ही हुक्म करो आखना मिगी फिर वो सुरगापुर जो कब्रिस्तान फिर मिगी उत्थे ले चल वो फिर घोड़ा बनया इंसान जिसले घोड़ा बने तो राजा वो पर बैठा तो उन्हें ज्यों डवाया जाए सुरगापुरी के कब्रिस्तान च फिर तवारिया जिसले उत्थे तवारिया तो घोड़ा फिर इंसान बनया तो राजे के हथ जोड़िए खड़ोई गया आखना राजा ये लो मेरा दुंब का बाल जिसले मेरी जरूरत पऊगी सी तखायो तो मैं फिर तुंदे कोल हाजिर हो जागा राजा कहूँगा ठीक है
ਘੋੜਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਪਰ ਆਈ ਗਿਆ। ਰਾजा फिर मरूचड़ पिछे जी पी गया। फिर जो थोड़ी देर हुई फिर इन्हों के उपर बंदे आए गए, उन्हें झाड़ू झूड़ू मारिया, कब्रिस्तान च सफाई की, दरियां आईया, दरियां बिछी गई, वाले टेबल लगी गए, वाली कुर्सियां लगी गई। ये राजा फिर मरूचड़ के पिछे पी गया धक्का। वाले भी चांदी के थाले के सोहने सोहने पकवान लगी गए, तो एक थाल फिर वध लगी गई। जिसले रोटी लगी गई टेबलों पर, तो फिर वो सारिया के कबर कट्ठिया के फट गई। जी कली कबर है ना सौदागर की, फिर वो भी वो दूसरी कबर के कन्ने के फट गई। ये राजा मरूचड़ के पिछे पी गए। सारा सीन धक्का दा चोरी। जो सारिया कबर फटिया, सारे बंदे बिचा निकले, बड़े सोहने खूबसूरत शैल कपड़े पाए दे। जो सौदागर भी निकले बाहर, तो वाकई सौदागर आने के कपड़े पाए दे। फिर सौदागर के लगे, वो जी आने सारे कुर्सियों पर बैठे, तो सियाना बंदा फिर लगा आखन लगा, साढ़े जो एक मेहमान अज फिर आया जी भाई, एक थाल बाद हाले भी रोटी खाए, पहले उसे तुप्पो। तो जो तुप्पने वाले उन्हें पहले ही आइडिया ही, पर जेड़ा भी कोई होगा मरूचड़ के पिछे क्यों होना, क्यों उन्हें अगे भी उतों के लिया राजे। उन्हें जी अगे पिछे नहीं तुप्या, सीधे मरूचड़ा कोल के गए। उन्हें तक्या मरूचड़ा के पिछे, फिर वो राजा बैठे, वो फिर हाथ जोड़ी खड़े गया, आखन चलो महाराज तुंदी रोटी लगी तो रोटी खाओ। राजा आया उनके कन्ने, बैठा उनके कन्ने कुर्सियों पर, और रोटी रोटी शैल खाधी, सारे खाधी, सौदागर ने भी खाधी। तो सारे उठे तो अपनी अपनी कबरें से चली गए। तो सौदागर हथ जोड़िए राजे के अगे खड़ो गया, आखन लगा भाई मेरे पर बड़ी बड़ी नेकी की है, हूँ मैं बड़ा खुश हाँ, पर यह तू कियां कीती है, एकड़ा काम है कियां कीता मैनूं दस। वो राजा लगा सौदागर भी सुनाम, पर मैं इं धरती पर गया, इं तेरे घर पुजा, तेरे घर पुजा, तेरे घर की बुरी हालत ही, टुटी गया था, खोला बन गया है। फिर इं दीवार दी, फिर मैं दौलत पुट्टी तेरी, फिर तेरे मोड़े को बह गया। उसी मैं आख्या तू किन्ना दान पागा अपने प्यो के जग भंडारे च। वो आखना चाचा ही सब कुछ तुंदा, जियां मर्जी करो, तुहें भी करना। फिर मैं तेरी कुड़ी को बह गया, मैं उसे आख्या बेटी तू अपनी ये दौलत विच किन्ना दान पाके मैं तेरे प्यो का जग भंडारा करना। वो आख लगी मैं इहले प्यो के सिरे च पानिया स्वाह। जे लेकड़ी गल आखी तो वह सौदागर जिहड़ा रोने लगा, आखन मिगी वो स्वाह पुजी गई है, जिहड़ी स्वाह मेरी कुड़ी ने मिगी दिती ना, वो मेरे तक पुजी गई है। वो स्वाह मेरे उस सुराखे से फसी गई है, हुण मिगी सेक नहीं पाता, हुण मैं बड़ा खुश हाँ। वो मेरा सेक बंद हो गया स्वाह करने, तो स्वाह मिगी पुजी गई है। पूरी फिर गलबात सुनाई राजे ने उसे। फिर वो राजा लगा आखन सौदागर की, पर उनकी इजाजत दे, तेरा सेक भी बंद हो गया, तो भी रोटी भी मिला दिया है, हूँ तू इतने खुश है, तो हूँ मिगी आज्ञा दे कि मैं जाना। सौदागर आखना ठीक है जी, जियां तुमकी खुशी है। राजा उतों फिर अपने मरूचड़ को चली गया, जिथे मरूचड़ च बैठे रही। फिर राजा उत्थे जी मरूचड़ा च बह गया, तो सौदागर अपनी कबरा च चली गया। उन्हें मरूचड़ च बहिए उत्थे बाल दिखाया, बाल दिखाए तो घोड़ा बंदा बनिया, फिर वो अगे खड़ो गया, हुक्म करो जी। राजा लगा आखन कि मिगी हुण वो कुड़ी दे शहर ले चल। वो बंदा फिर घोड़ा बनया, राजा वो पर सवार होया। वो घोड़े ने ज्यों डवाया
ਆਣ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਵਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਸਲੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਵਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਆਖਣਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਧਿਆ ਮੁੱਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਹਾ ਕਰਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਲਗਾ ਕੁੜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਿਓ, ਕੋਈ ਇਕੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਆਖਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਲਗਾ ਆਖਣ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਕੁੜੀ ਆਖਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਣੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਸਣ ਵਸਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰੇਵੇ ਆਈ ਗਿਆ। ਇਹ तुम्हें मेरी कहानी कैसी लगी है तो उसमें की कमेंट करिए, जरूर दस्यो। नमस्कार।